Assalamu alaikum. This is Sheikh Wakas with another episode of Happiness Hour. This is our fourth episode. We call it Happiness Hour Volume 4. And this is Sheikh Wakas signing in for another very interactive session with our brilliant guests today. Our today's topic is achieving eternal happiness through spirituality. We are truly blessed to see another Ramzan al Mubarak in our lives. It is time to reflect upon ourselves. Where do we stand, spirituality wise and worldly wise? Are we connected to Almighty God in some way? Are we living a happy life? Are we happy enough to spread that happiness across the world, across the neighborhood, across our people? If yes, then how are we doing it? Happiness और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। ये दोनों बड़े लेंथी टॉपिक्स हैं, दोनों बड़े वास्ट टॉपिक्स हैं। मगर हम कोशिश करेंगे कि आज इस 1 घंटे के दौरान हम इन दोनों टॉपिक्स को साथ लेके चलें और देखें कि क्या हर शख्स जो खुशी की तलाश में है, वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है अपने अल्लाह ताला के साथ कि नहीं? रमज़ान का मौका है, बहुत बाबरकत महीना है। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, टाइम भी मिल जाता है ताकि हम अल्लाह ताला से बातें कर सकें, अल्लाह ताला के करीब हो सकें और हम लोग जान सकें कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो कि हमें असल में वक़्ती तौर पे खुशी नहीं, हमेशा के लिए दायमी खुशी प्रोवाइड करती है। इसी खुशी में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट जो ब्रांड्स होते हैं, जो ख़ास तौर पे रमज़ान अल मुबारक के अंदर हम लोग देखते हैं। एक छोटे से छोटा ब्रांड, एक बड़े से बड़ा ब्रांड, एक गाड़ी से लेके एक फेयर लवली की क्रीम तक और एक पेप्सी मशरूब से लेके रूह अफ़ज़ा के मशरूब, हर कोई खुशी बेचने के चक्कर में है। क्या इन सब चीज़ों से हमें खुशी हासिल होती है कि नहीं? और क्या खुशी का ताल्लुक किसी मादी चीज़ के साथ है या इंसान की सोच और उसके अंदर के मौसम के साथ है? और क्या अल्लाह ताला के साथ रूहानी ताल्लुक का खुशी से कोई लेन-देन है? कोई ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला के साथ अगर हमारा रूहानी ताल्लुक कायम हो, तो उसकी वजह से हमें इंटरनल खुशी ज़्यादा महसूस हो रही हो या इनका कोई ताल्लुक नहीं है? और क्या अगर ऐसा ताल्लुक है, तो उसको मज़बूत करने के लिए क्या तरीक़ाकार है? ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे अपने मेहमानों से, अपने दोस्तों से। सो लेट मी वेलकम मिस्टर नईम इकबाल टू द स्क्रीन। नईम भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काश भाई, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं नईम भाई, खैरियत से हैं आप, ठीक-ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र ठीक-ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम भाई आपके इंट्रोडक्शन के साथ जस्टिस तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा-सा तारुफ़ आपका करवाता चलूँ। नईम भाई पिछले कई साल से कोचिंग, टीचिंग और मेंटोरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। नईम भाई हैप्पीनेस कोच भी हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हैं और आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म हैप्पीनेस मेंटर के थ्रू खुश रहना सिखाते हैं। और खुशी क्या है ये लोगों तक पहुंचाते हैं कि खुशी को हासिल करने के लिए इंसान को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए। मेरे दूसरे गेस्ट मेरे साथ हैं शुजा भाई। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई, कैसे मिजाज हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वकास, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। शुजा भाई आपके भी तारुफ तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं छोटा सा तारुफ करवाऊंगा और आई होप कि मैं थोड़ा जस्टिस कर सकूं। शुजा भाई जो हैं हैप्पी लाइफ सर्कल के कोच हैं। इसके थ्रू एक मुस्बित सोच लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने वीडियो पैगामात के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू लोगों को जिंदगी की पहचान और असल मकसद तक पहुंचने के लिए मदद फराहम करते हैं। Thank you so much, Naeem Bhai and Shuja Bhai, for taking out time and coming live with us to discuss a topic which is very, very close to my heart. And I'm sure that this topic is very close to your hearts as well, because कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि अच्छा इसको नेक्स्ट टाइम करते हैं या इसको 2 दिन बात कर लेंगे. When we decided on this topic, everyone said Labbaik, yes, let's do it. So this is a wonderful topic, and like I said, we'll try to explore what is happiness when we talk about in terms of spirituality. So my question to Naeem भाई, क्योंकि हम लोग इसको शॉर्ट एंड स्क्वीज रखेंगे, हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कोई नेट की वजह से या किसी भी वजह से वो इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं सुन पाते, तो हम इसको शॉर्ट स्क्वीज रखेंगे और डायरेक्टली मूव करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ.
मीनवाइल द ऑडियंस, आप लोगों से गुजारिश है कि आपके जो भी सवाल आते हैं, जो भी फीडबैक है, कमेंट सेक्शन में जाएं। हम इस टाइम 3 पेजेस से बैक वक्त लाइव आ रहे हैं। पहला पेज है हैप्पीनेस मेंटोर, दूसरा पेज है हैप्पी लाइफ सर्कल और तीसरा पेज है माइस्ट्रो सीरीज। तो नहीं भाई, आपसे क्वेश्चन, आपके नजदीक रूहानियत क्या है और इसका गहरा ताल्लुक कितना गहरा ताल्लुक है इंसान की खुशी के साथ? थैंक यू काश भाई, बड़ा गहरा सवाल किया है आपने। मेरे नज़दीक अगर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी के लफ्जी मानों में जाएं तो ये रूह से लफ्ज निकला है, और रूह को हम सोल भी कहते हैं। तो रूहानियत की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। देयर इज नो वन एग्रीड अपॉन डेफिनेशन जिस पे हम कहें कि एक ही ऐसी डेफिनेशन है जिस पे इत्तफा किया जा सके। मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की मखलूक का एहतराम करना, अल्लाह के निज़ाम का एहतराम करना, इसी चीज को हम रूहानियत कहते हैं। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट तहें खोलते जाएंगे, रूहानियत की बहुत सारी तहें खुलती जाएंगी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन मेरी सादा तरीन डेफिनेशन में अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के निज़ाम का एहतराम करना स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत कहलाता है। आपके सवाल का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि क्या इसका खुशी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इसका खुशी से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। हमने अपने डिफरेंट सेशंस में जो बातें की कि खुश रहने के लिए हमने क्या करना है, क्या करना चाहिए, वही सारी बातें जब हम रूहानियत की डिस्कशन करने जाते हैं तो हमें नजर आती हैं। वो लोग जो रूहानी एतबार से स्ट्रांग होते हैं, वो लोग ज्यादा खुश जिंदगी गुजारते हैं। आपने थोड़ी देर पहले और एक और सेशन में भी आपने बात की थी, आज भी आपने बात की कि हम शायद ये समझना शुरू हो गए हैं कि अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी जॉब, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का, ये मिलने से हमें खुशी होगी, कोई हमारी लॉटरी लग जाएगी तो हमारी खुशी होगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारे अगेन व्यू पॉइंट्स हैं इसमें। एक्चुअली तो रिसर्च ये कहती है कि इस तमाम चीजों के होने से आपकी खुशी कम होती है, बट ऑन द सेम टाइम हम दौलत की अहमियत को से इनकार भी नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपकी वेल बीइंग में आपके पास दौलत का होने का एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो समहाउ मैं ये इनकार नहीं कर रहा कि सारी मादी चीजें आप छोड़ दें और बिल्कुल जंगलों में निकल जाएं, लेकिन जितना आप उससे दूर रहेंगे और आप एक जैसे इटर्नल हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, एक हम कनात पसंदी की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है उस दिए पे खुश होने को हम कनात पसंदी कहते हैं, और ये इवेंचुअली यही रूहानियत का एक दर्जा है। तो मेरे नजदीक तो स्पिरिचुअलिटी और हैप्पीनेस दे गो हैंड बाय हैंड, दे गो टुगेदर। इनका बहुत गहरा ताल्लुक है दोनों चीजों का। हम इसको वी कैन डिस्कस फर्दर, बट आई थिंक आंसर योर क्वेश्चन। वकास, आपकी आवाज मेरा ख्याल है कि फिर डिस्टर्ब हुई भी है। हाँ, कासवी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सॉरी। मैं ये कहता कि नईम भाई ने बड़े मजे से और बड़े अच्छे अंदाज में अगेन बता दिया और वो समंदर को कूजे में बंद किया कि जो लोग स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। और ये बात किसी हद तक जायज भी है, और ये बात किसी हद तक, बल्कि किसी हद तक नहीं, बहुत अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो मेरे ख्याल से बात ही ये सच है कि जो लोग अल्लाह ताला के करीब होते हैं वो खुश होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है
कि अल्लाह ताला भी कहता है कि यार तुम मेरे दिए से खुश हो जाओ, मैं तुम्हें और दूंगा, मैं तुम्हें और नवाजूंगा। और ये हदीस में भी है, कुरान में भी है। इसके ऊपर पूरी अल्लाह ताला ने एक सूरत भी कायम कर दी ना, एक पूरी सूरत सूरह रहमान इसी चीज के बारे में, कि मैंने तुम्हें इतनी चीजें दी और फिर भी तुम मेरी नेमतों को झुटलाओ, ये मुमकिन नहीं है। फाबी अय्यी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और फिर अल्लाह ताला का देखें इंसानियत के ऊपर कितना एक बड़ा एहसान है, और वो ये कि अल्लाह ताला ने पहला जुमला या पहला जो वर्ड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे नाजिल किया वो था इकरा। लेकिन जब हम कुरान पाक शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो जुमला आता है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरे ख्याल से अगर हम इसकी सिर्फ इस जुमले को ही पकड़ लें तो हमें मालूम होगा कि खुशी का और रूहानियत से, आपके दीन से, आपकी शख्सियत से कितना गहरा ताल्लुक है। क्योंकि अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे तो खुशी आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी, लेकिन अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो वो जो खुशी है, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो सुकून है, वो आपसे छिन जाएगा। शुजा भाई, आपसे यही सवाल मेरा होगा कि रूहानियत और खुशी का कितना गहरा ताल्लुक है, और आपकी लाइफ में इसके क्या असरात अब तक मुरतब हुए? थैंक यू वकास। जिस तरह नईम भाई ने भी कहा कि ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, हैप्पीनेस और रूहानियत यानी स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों टॉपिक बहुत वास्ट हैं, और दोनों की जो है कोई प्रोफाउंड डेफिनेशंस जो हैं वो आपको अभी तक लिटरेचर के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि इसको डिफाइन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल सा काम है। फिलोसफर्स ने, रिसर्चर्स ने इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर, स्पेशली हैप्पीनेस के ऊपर, देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिसर्च। यानी कि अरिस्टोटल के टाइम से आपको समझ आती है कि उसने इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी, और बड़ी अच्छी डेफिनेशंस दी थी अरिस्टोटल ने। हमारे एक फ्रेंड हैं जावर हयात, उन्होंने भी कमेंट के अंदर भी यही चीज पूछी हुई है कि कैन यू डिफाइन हैप्पीनेस एंड व्हाट इट इज रिलेटेड टू। तो इसको मैं शॉर्ट सा आपको वहां से शुरू करता हूँ कि हैप्पीनेस और स्पिरिचुअलिटी को दोनों को जोड़ने की मैं कोशिश एक हम्बल सी करता हूँ, कि जैसे हाउ आई थिंक दैट दे बोथ आर वेरी रिलेटेड। पहले तो एरिस्टोटल ने हमें हैप्पीनेस की दो जो हैं वो डेफिनेशंस दी हैं। दो टाइप ऑफ हैप्पीनेस उसने बताई, कि एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस है जिसको हेडोनिक हैप्पीनेस कहते हैं, और दूसरे को यूडेनोमिक हैप्पीनेस कहते हैं। तो शॉर्ट इज दैट कि हेडोनिक हैप्पीनेस जो है दैट इज टेम्परेरी हैप्पीनेस, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर आउटसाइड, जिसको मैंने पिछली एक और वीडियो के अंदर भी आपके साथ मैं जब बात कर रहा था तो मैंने इसको डिफाइन किया था कि जो आपके एक्सटर्नल जो 5 सेंसेस हैं, इससे जो आपको गुड फीलिंग्स मिलती हैं वो प्लेयर की फीलिंग्स होती हैं, या इनको आप स्मॉलर हैप्पीनेस कह सकते हैं। ये थोड़ी होती हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, इसको बैरूनी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि जब तक ये रिसोर्सेज जो हैं वो कायम रहते हैं, अकोमोलेटेड रहते हैं, तो तब तक ये हैप्पीनेस जो है वो तब तक कायम रहती है। और दूसरी जो यूटिनॉमिक हैप्पीनेस है, दैट इज एक्चुअली दैट इज कॉल्ड अ लाइफ दैट इज वेल लिव्ड। इट इज नॉट ओनली दैट कि आप सिर्फ अपनी जात के लिए या इन दैट मोमेंट जो है वो आप एक्साइटमेंट क्रिएट कर लेते हैं, या आप कुछ मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, बल्कि बियॉन्ड दैट you live a life of wisdom, you live a life of grace and gratitude, and you live a life beyond yourself. You reach out to other people, for it is like when you find the purpose of your life and you live by that purpose, you live by that meaning. So that happiness is long lasting happiness, और असल में happiness है ही यही चीज, and that is a life that is lived with growth. तो जो चीजें हम लोगों को ये दुनिया की मदद से हासिल होती हैं, जो शॉर्ट टर्म में, दे आर दे आर प्ले ओरिएंटेड। अच्छा, अब आ जाएं, अगर आप यूटोनॉमिक हैप्पीनेस की बात करते हैं कि आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जो है वो आपने गुजारनी है, तो फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड दैट मीनिंग, दैट पर्पस ऑफ लाइफ आपको कहाँ से मिलता है? तो जो दैट ये जो आपको स्पिरिचुअलिटी है, चाहे आप इसको थ्रू रिलीजन अडॉप्ट करते हैं या अप्रोच करते हैं, या आप इसको बियॉन्ड रिलीजन अप्रोच करते हैं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस को अगर आप सम अप कर लें तो ये एक्चुअली एक चीज बनती है कि आपको अपने से जो ग्रेटर पावर है आप उसके साथ लिंक अप करते हैं। हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए वो हायर पावर जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला है, कि आप उसके साथ लिंक अप करते हैं। जब आप उनके साथ लिंक अप करते हैं, आपका होराइजन ब्रॉड होता है, तो यू एक्चुअली फाइंड द ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ।
जो आपको ये अपने 5 सेंसेस में या इवन अपने दिमाग के अहाते से जो आप मीनिंग ऑफ लाइफ को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे ग्रेटर मीनिंग जो है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू पता चलता है। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में एक्सेल करते हैं, तो एक्चुअली आप हैप्पीनेस के अंदर एक्सेल करते हैं। और अगर आप ट्रू हैप्पीनेस को के पीछे जाते हैं, मीनिंग दैट अ लाइफ दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज फुल ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज अ पर्पसफुल लाइफ, जिसके अंदर आप अपनी वेल बीइंग का तो ख्याल कर रहे हैं, आप लोगों की वेल बीइंग का, मुआशरे की, कम्युनिटी का वेल बीइंग का भी ख्याल कर रहे हैं। एक्चुअली यू आर गोइंग फॉर योर पैशन एंड योर पर्पस। तो ये दोनों चीजें आपस में बड़ी इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो यू फाइंड अ बेटर मीनिंग ऑफ लाइफ फॉर योरसेल्फ एंड यू फाइंड अ पर्पस। और जब आप उस पर्पस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो यू फाइंड द लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस। तो यहां से वो जो जावर का भी क्वेश्चन है कि व्हाट हैप्पीनेस इज एक्चुअली related to self actualization, and it is related to growth, and it is related to finding your values and going by or standing by your values. Anything short of that comes into the player और वो टेम्परेरी सी चीज होती है, तो उसको इनफैक्ट मैं उसको हैप्पीनेस कहता ही नहीं हूँ। हैप्पीनेस इज अ ग्रेटर कंटेंटमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर लिविंग विद अ पर्पस। What a wonderful thoughts. What wonderful thoughts. Amazing. आपने तो जैसे कहते हैं ना हैप्पीनेस की एक पूरी किताब की समरी जो है ना वो हमारे साथ आज आपने शेयर कर दी। नहीं भाई, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि ऐसे मौके आपके साथ भी आए होंगे आपकी लाइफ के अंदर जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, बहुत कुछ आपके पास होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, शादीशुदा, बच्चे, सब कुछ, बैंक बैलेंस, बट शायद कहीं पुरसुकून जिंदगी नहीं थी। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? और अगर हुआ तो आपका क्या ऐसे इक़्तिदाम थे जो आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से आपको पता चला कि नहीं यार ये सब चीजें ठीक है, जरूरी है, but these are not the needs, these are not things which makes me happy. So what were those things, what were those steps you took, and how do you know फील नाउ? मतलब उस टाइम के जब आपका सब कुछ था लेकिन एक खुशी नहीं थी, और आज जब आपका सब कुछ है और खुशी भी है, तो इन दोनों में क्या आपको नजर आता है कि क्या वो ऐसी चीजें थी जिस वजह से जिसको अपनाने से आपको वो डिफरेंस नजर आया? थैंक यू आकाश भाई। यस, आई वुड से मेरी लाइफ में जरूर एक टाइम था जब मैं समझता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीजें तो थी, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी थी, बहुत कुछ मैंने हासिल भी किया था, लेकिन मेरा शायद दिल मुतमइन नहीं था। और अगर मैं उस टाइम को आज से कंपेयर करूं तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर मैं कहना चाहूं तो शायद मैं अब 9 पे आ गया हूं। खुशी के उस मेयार पे आप कह लें, सेटिस्फेक्शन पे, एक्सेप्टेंस पे, कि अब मुझे बहुत बहुत डिफरेंस नजर आता है। मैं आपको क्लियरली बताऊं कि उस दौर में, उस टाइम में और आज के टाइम में मुझे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस। मेरी सेहत बेहतर हो गई, मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर हो गए, मेरी कम्युनिकेशन बेहतर हो गई, मेरा सोचने का अंदाज टोटली बदल गया, टोटली बदल गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप यूं समझ लें कि 180 कह लें आप, शायद 170 180 कह लें आप। और वो तमाम जो मुझे परेशानियां या मुझे खामखा की एंजाइटी होती थी वो अचानक ही खत्म हो गई मेरी जिंदगी से। और ये करने में मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपको कह रहा हूँ और मैंने यूं चुटकी बजाई और हो गया, नहीं। इट टुक मी अ वाइल रीचिंग हियर। और उस रास्ते में मुझे मुश्किलात भी आई, उस रास्ते में मेरा बहुत दफा दिल भी किया कि बस यार काफी हो गया, नहीं और मेहनत नहीं हो सकती, मेरा ख्याल है ठीक है ऐसे ही जीना है। लेकिन फिर कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ माय ट्रेट। मैंने जो काम सोच लिया वो मैं करके छोड़ता हूँ, तो उस कंसिस्टेंसी के साथ में लगा रहा और मुझे आखिरकार वो चीजें जो समझता था कि शॉर्ट कमिंग्स हैं वो मैंने पूरी कर ली। सवाल आपका ये था कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं इसको कुछ 4-5 चीजों के साथ कनेक्ट करूंगा। शायद कुछ सुनने वालों को ये लगे कि शायद ये कोई किताबी बात है,
बट मैंने रियली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद चेंजेस आई हैं, और मैं ही वही चेंजेस और वही चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश करता हूँ थ्रू डिफरेंट फोरम्स के साथ। सबसे पहली जो मैंने जो चीज़ मुझे पता चली, जो मुझे कि मेरा शायद कनेक्शन कमज़ोर था। जो अभी शुजा भाई ने भी बातें की, हमने स्पिरिचुअलिटी की भी बातें की, मैंने भी थोड़ी सी बातें की, तो इट्स एक्चुअली अबाउट मेकिंग द कनेक्शन, अ बिगर कनेक्शन, जिससे आप चीजें आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। तो शायद मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन कमजोर थे, रिलीजियस कनेक्शन कमजोर थे। मैंने थोड़ा सा उन पे काम करना शुरू किया, और उन काम करने से मुझे ये समझ आया कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। जब मुझे ये जिंदगी का मकसद थोड़ा समझ आना शुरू हुआ, तो वकास भाई मेरी दौड़ ही चेंज हो गई। मैं जिन जिन मकासद के पीछे दौड़ रहा था, all of a sudden they were no more relevant to me actually, and they became a new goal. और जब मैंने उन नए गोल्स के पीछे दौड़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मुझ में तो ज्यादा एनर्जी आ गई है, और मैं उन छोटे छोटे गोल्स को हासिल करता गया, अचीव करता गया। उस और एक तो मैंने आपको बताया कनेक्शन वाज दी फर्स्ट थिंग। फिर मैंने अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी शुरू कर दी। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से पहले मैंने सबसे पहले अपनी डाइट को कंप्लीटली चेंज किया। मतलब मैंने, दिस इज नॉट एग्जैक्ट टॉपिक राइट नाउ, लेकिन मैंने बहुत हद तक अपनी डाइट को चेंज किया। मैंने वॉक और एक्सरसाइज शुरू की। मैंने अपनी रीडिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। पर्पसफुल रीडिंग, नॉट जस्ट एनीथिंग, पर्पसफुल रीडिंग को मैंने बढ़ा लिया। एक काम जो मुझे समझ आई, और जो मुझे कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, सूरह इब्राहिम की 7वीं आयत है। मुझे ये बात शायद बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। यही बात मैं आज अपने सीनियर्स के साथ कल मैं ऑफिस में भी डिस्कस कर रहा था, कि जब मुझे ये समझ आ गया कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी ग्रेटफुल, तो और वो ग्रेटफुल पे हमने काफी हमने सेशन भी किया था कि ग्रेटफुल इज नॉट जस्ट थैंक यू, इट्स एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द नेचर, अप्रिशिएटिंग द पीपल, अप्रिशिएटिंग whatever good is in your life, like फबिय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने न सिर्फ अपनी जात पे इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, मैंने अपनी फैमिली, अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने आसपास के लोगों पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अगला काम जो मैंने किया, और ये मैंने वाकई किया, ये समथिंग वेरी आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, ये मैंने किया, मैंने अपने गुमान को बेहतर कर दिया। हमने पहले भी ये बात की थी। मैंने कहीं पे पढ़ा कि तुम जैसा तुम गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे, तो मैंने पॉजिटिव गुमान करना शुरू कर दिया। उस पॉजिटिव गुमान के करने से मेरी जिंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल, एंग्जाइटी तो वैसे ही खत्म हो गई। जब आप गुमान ही अच्छा करते हैं, आप प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि यार ये यही कुछ है जो है, और इसी के साथ मैंने एक्सेल करना है, तो मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो गए। एक काम मैंने और किया, मैंने आप जैसे अच्छे लोगों की सोहबत में बैठना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग पॉजिटिव काम करते हैं। मैं अपनी हर टॉक में कहता हूँ, आई डोंट बिलीव इन ह्यूज थिंग्स, बड़ी बड़ी फिलॉसफीज में, बड़े बड़े थ्योरम्स में मैं यकीन नहीं रखता, मैं बेबी स्टेप्स में यकीन रखता हूँ। तो मैंने वो सारे काम जो मेरे नजदीक छोटे छोटे काम, जो मेरी खुशी की तरफ मुझे लेके जा रहे थे, जो मुझे मटेरियल लाइफ से अलहदा कर रहे थे, और फिर ऐसी खुशी के आज जिस दिन, मैं अब एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली मैंने अपने बेटे को एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स में एडमिशन लेके दिया। ऑनलाइन उसकी क्लासेस चल रही हैं, आज भी उसकी क्लास थी। द डे उसकी पहली क्लास थी, जब मैं घर आया, यकीन माने, ही इज 10 years old एंड फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मैंने दरवाजा खोला और वो फुल स्पीड से दौड़ता हुआ आया और मुझसे सिमट गए। बाबा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आई एम लविंग द कोर्स, आप बहुत ग्रेट है। वो खुशी जो उसके चेहरे की खुशी थी,
वो खुशी का कोई मोल नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं, कुछ भी नहीं है। वो एब्सोल्युटली, खुशी शायद एब्सोल्युटली। मुझे बहुत ज्यादा अजीज थी। तो मैंने ये छोटे छोटे स्टेप्स जो मैं आ, बात करना चाह रहा था। एक सवाल हमारी तरफ आया है नैविश की तरफ से कि प्लीज टेल मी हाउ टू गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम पीपल क्लोज टू यू व्हेन यू कांट लीव देम एज वेल। इसका पार्शल सा जवाब मैंने थोड़ा सा अभी दिया था कि आप गुमान अच्छा करना शुरू कर दें। आप अपनी साइड से थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दें। आप इग्नोर करें कि अगला क्या कह रहा है, आप अपनी तरफ से अच्छाई करना शुरू कर दें। तो वो जैसे कहते हैं कि कतरा कतरा पानी पत्थर पे पड़ता रहे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। इसी तरह आई बिलीव कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि whoever is your loved one या जो आपके क्लोज हैं और आपको उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंसिस्टेंसी से वो प्रॉब्लम्स शायद कम होती जाएंगी। काश भाई आपकी आवाज फिर गई। थैंक यू सो मच नईम भाई, आपने जो बात की अभी वो बड़ी ज़बरदस्त बात की कि गुमान, कि अगर आप अपने गुमान को तब्दील कर लें और अपने गुमान के अंदर पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी बड़े مثبت असरात पैदा होते हैं। और मैं कहूँगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है, बिकॉज कि मैंने खुद भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। और जब मैंने ये चीज़ सोच ली कि यार जो भी मामला हो जाए, जितना भी बुरा मामला क्यों ना हो, उसका कोई अच्छा पहलू तलाश करें। पेंडेमिक से गुजर रहे थे, शुरू में बड़ी एकदम से डिप्रेशन किया, कारोबार खत्म हो जाएंगे, क्या होगा, 2 महीने 3 महीने आगे रोजे हैं। एक तो अपनी जो जात से रेलिवेंट टेंशन थी वो तो थी, लेकिन जिस टाइम उस जिस लम्हे लोगों के बारे में सोचना शुरू किया, हमने कल भी ये बात की थी और हम शुरू में भी बात करके हम बात करते आए हैं कि खुशी का गहरा ताल्लुक है एम्पैथी के साथ। तो हमने कल भी शुजाक साहब के साथ हमारा एक सेशन हुआ, उसमें भी हमने ये बात की कि जब आप ग्रेटिट्यूड की तरफ जाते हैं या खुशी की तलाश में जाते हैं तो आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप होती है, और इटर्नल खुशी, वो फेक खुशी नहीं जो कुछ लम्हे के लिए आपको हासिल हो, एक दायमी खुशी की तरफ जब हम मूव करते हैं। तो जब पहले दिन तो ये सोचा कि यार अच्छा आप क्या करेंगे, सैलरीज कैसे निकालेंगे, लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट द सेकेंड डे व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर पीपल और अपना गुमान चेंज किया कि नहीं यार, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन एंड लेट अस वर्क, लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास ये कुछ हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 महीने का पीरियड है, इसको हम कुछ पॉजिटिव कामों में गुजारें। देखें कि यार लोग जो परेशान हैं उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं, और उसी की एक कड़ी ये ऑनलाइन सेशन है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये मालूम है कि मैं बिहाइंड द कैमरा पर्सन हूँ, फ्रंट द कैमरा पर्सन नहीं हूँ, कि जो कैमरे के फेस पे आके बात करने वाला नहीं हूँ। बट ये हमने काविश की, नईम भाई का शुक्रिया कि उन्होंने पुश किया एंड वी स्टार्टेड दिस जर्नी। और मुझे लगा कि यार जिस तरीके से लोगों का फीडबैक आया, जिस तरीके से लोगों ने हमसे सवालात करने शुरू किए और उन्होंने इंकरेज किया कि यार वी शुड डू इट मोर ऑफन। पहले हम हफ्ते में 1 दफा कर रहे थे, फिर हफ्ते में 2 दफा करना शुरू कर दिया। तो ये सब वो चीजें जिसकी वजह से मुझे तो बड़ा सुकून मिला, और मुझे ऐसा लगा कि जो लोग हमें देख रहे हैं शायद उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए या एक दिन के लिए सुकून मिला। और दूसरी आपकी ही बातों से एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ी देर के लिए तो सुकून में आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पंप अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बट शायद 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम फिर वही डिमोटिवेशन और वही नेगेटिविटी। तो उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा ये होगा, एंड देन विल मूव टू शुजा भाई फॉर द सेम क्वेश्चन, कि जिस तरीके से हमें गंदगी से, आलूदगी से पाक होने के लिए बार बार गुस्ल करना पड़ता है, शावर लेना पड़ता है, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी सेम उसी तरह से है कि हमें बार बार इसको रिचार्ज करना पड़ता है। जिस तरह एक मोबाइल फोन को हम लोग दिन में कम से कम 1 दफा चार्ज करते हैं ताकि उसकी बैटरी 100% हो, इसी तरह हमें अपने आप को भी चार्ज करना पड़ता है। और हमने देखा होगा कि जब मोबाइल की बैटरी 100% पे होती है तो वो बहुत तेजी से दौड़ता है, कैमरा फंक्शन, फेसबुक, जो भी आप काम कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, इवन योर लैपटॉप। बट जैसे वो 50% से थोड़ी सी नीचे आएगी तो उसकी जो एबिलिटी है टू परफॉर्म एक्शंस, टू कैरी ऑन, जो उसकी कमांड्स हैं वो थोड़ी आस्ता आस्ता कम होनी शुरू हो जाएंगी, वो थोड़ा सा हीटअप होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाएगा।
तो अपनी खुशी को दायमी बनाएं और अपने आप की जो मोटिवेशन है इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको बार बार इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार आप भी तो डिमोटिवेटेड होते होंगे, आप भी कभी कभी डिप्रेस होते होंगे। मैं कहता हूँ कि जिस टाइम मैं डिप्रेस होता हूँ तो मैं एक मोटिवेशनल कोट जो है वो सोशल मीडिया पे छोड़ देता हूँ, और जब लोग आके कहते हैं ना यार वाह क्या बात की है, जबरदस्त, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, मैं कहता हूँ यार जब ये लोग मेरी एक डिप्रेसिव कोट को पढ़ के खुश हो रहे हैं तो व्हाई नॉट, व्हाई कांट आई। मूविंग टूवर्ड्स शुजा भाई, शुजा भाई बड़ी जबरदस्त बातें की, और मैं कहता हूँ कि ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेरी मेरे मेरे नजदीक, कि हम लोग किताबी बातें तो कर लेते हैं लेकिन जब तक हम लोगों को लाइफ एक्सपीरियंसेस ना बताएं जिन चीजों से हम खुद गुजरे हैं, तो उनको वो बातें सारी जो होती है ना वो एक फेरी टेल की तरह लगती है। True. इसी तरह भी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि विच बुक्स डू यू रीड, ये शाहजेब तारिक जासवाल ने पूछा था। तो आपसे पहला सवाल होगा कि आपने कौन सी ऐसी 3 किताबों का जिक्र करें जिन्होंने आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली लाई और जिनको पढ़ के आपको लगा कि यार हाँ आई एम ऑन अ पाथ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स इटर्नल हैप्पीनेस। एंड देन नहीं भाई इस यही सवाल का जवाब आप देंगे। ओवर टू यू शुजा भाई। वकास, बुक्स तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं, लेकिन टू स्टार्ट विद कि जिन्होंने बिल्कुल अर्ली इम्पैक्ट डाले थे, एक किताब थी एज अ मैन थिंकथ, और उसके बाद थिंक एंड ग्रो रिच, दैट वाज वेरी प्रोफाउंड बुक। और उसके बाद एक वेरी लेस नोन ऑथर हैं, डेविड कैमरॉन के नाम से हैं, उनकी एक वेबसाइट होती थी यूनिटी या वननेस के नाम से, उनकी एक किताब थी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट वाज अ बिग बुक। तो उसको मैंने जब शुरू से लेके आखिर तक पढ़ा तो दैट रियली चेंज्ड माय डायनामिक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज। और वो जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था कि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी एक लर्निंग थी, इनफैक्ट ये माइंड साइंसेस को या पावर ऑफ थॉट्स, बिलीव्स, इमोशंस, इनको तो और साइकोलॉजी को आई वाज रीडिंग लाइक अ पैशन, ऑल्दो कि मैं आई हैव माय स्टडीज वेरी ग्राउंडेड इन हार्डकोर साइंसेस, लेकिन ये सब्जेक्ट्स जो हैं दे ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू मी, तो ये साइड बाय साइड चलते रहे। बल्कि मैंने इन्हीं को परसू करने के लिए आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड अ स्पेशलाइजेशन इन पॉजिटिव साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और अभी मैं अपना सेकंड मास्टर्स जो है वो साइकोलॉजी के अंदर परसू कर रहा हूँ। तो दैट इज के जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि टॉपिक्स जो हैं वो कितने मेरे नजदीक रहे हैं। तो जो लाइफ एक्सपीरियंस जो हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि व्हेन आई वाज फाइटिंग फ्रॉम कैंसर, तो मैं अपने जो नियर एंड डियर्स हैं उनको कई दफा मैं एक चीज बताता होता हूँ कि जिस वक्त मेरे लिए टाइमलाइन जो है वो स्केड्यूल्ड हो गई थी, यानी कि यू आर आपको बताया जाए कि आपके पास 7 महीने, 11 महीने या 13 महीने हैं जिंदा रहने के लिए और उसके बाद आपका टाइम क्लोज हो जाएगा, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट सिनेरियो टू लिव विद। और उसके बाद बहरहाल चीजें बेहतर होती चली गई, वो 7-8 महीने जो हैं वो बढ़ते गए, लेकिन जो इनिशियल 2-3 साल 4 साल थे उसमें थ्रेट जो था वो उसी तरीके से था कि यानी कि लाइफ कैन टर्मिनेट और कैन क्लोज एनी टाइम। तो वो जो मेरा टाइम था वो ऑल्दो के पेन का टाइम था, लेकिन वो एक बहुत इमोशनल फ्रीडम का टाइम था, क्योंकि मुझे बहुत सारा नॉन एसेंशियल जो है उसको मैंने अलहदा कर दिया था। लाइफ में असल में किस चीज की जरूरत है उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था, और मेरे लिए टेंशन्स और परेशानियां जो हैं वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम हो गई थी ना लाइफ की। और बल्कि जिस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई, तो उस वक्त मैंने जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस किया वो ये था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ लाइफ की बहुत सारी परेशानियां जो हैं बिल्कुल वो वापस आना शुरू हो गई। फ्यूचर के फियर्स और इनसिक्योरिटी सामने आना शुरू हो गई। कल क्या बिल्कुल। होगा, पहले मैं ये बात नहीं सोचता था, आपको दोबारा रीडिफाइन किया कि यार एक्चुअली आई हैव टू रिमेन एड्रेस कर सकता हूँ और अपनी हैप्पीनेस को के लिए, यानी कि आई कैन रियली वर्क फॉर माय हैप्पीनेस। तो ये लाइफ एक्सपीरियंस जो था बहुत लाइफ चेंजिंग था। तो
और वकास मैं इसमें आपकी आपने एक मिसाल दी थी मोबाइल की या किसी भी इक्विपमेंट की कि जब उसकी बैटरी जो है वो ज्यादा होती है तो वो अच्छे से फंक्शन करता है। तो ये मिसाल मैं इस तरीके से भी देता हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हुए, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, कि यार आपके पास मोबाइल जो है वो मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रांड के मोबाइल हो सकते हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटी के मोबाइल हो सकते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे उसमें। अच्छे से अच्छा मोबाइल भी होगा, नॉर्मल भी होगा। उसका काम है कॉल मिलाना, वीडियो करना, गेम्स खेलना, जो भी मोबाइल के काम है। लेकिन मोबाइल अपना काम किसी भी तरह का हो वो अच्छा सिर्फ तब कर सकता है जब उसकी बैटरी चार्ज होगी। बिल्कुल अगर उसकी बैटरी चार्ज नहीं है तो वो सोने का मोबाइल भी जो है वो किसी काम का नहीं है। काम करेंगे, तो इसी तरह ये जो एब्सोल्युटली। हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, दे आर जस्ट लाइक दैट चार्जिंग। और ये जो हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, कि जिस तरह आप नमाज की बात करते हैं कि 5 वक़्त एक्चुअली यू आर रिचार्जिंग, यू कनेक्ट विद द एब्सोल्युटली। सोर्स। जिससे नईम भाई ने बात की थी कनेक्शन। तो अगर हम उस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर लें और उसको अपने आप को रिचार्ज करने की एक परसिस्टेंस अपने अंदर डाल लें, कंसिस्टेंसी डाल लें, तो चांसेस ये हैं कि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद आपके जितने फंक्शंस हैं, वो जिस तरह मोबाइल के जितने फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस जो हैं वो ज्यादा अच्छे से किए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वकास एक और चीज यहाँ पे, अगर महविश हमारे साथ हैं जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि जब इर्द गिर्द के जो लोग हमारे साथ नेगेटिविटी कर रहे हो तो उनको उनकी नेगेटिविटी से हम कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया ये देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक रोजमर्रा की बात है। यानी कि हमारी नाखुशी की, जो भी इंसान नाखुश है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसका जो इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स हैं, स्पेशली दोज लव्ड वन, नियर वन एंड डियर वन, उनकी तरफ से जो तकलीफ आपको मिल रही होती है वो आपकी नाखुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे में अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ टिप्स जो हैं, पहली चीज तो इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि योर मूड्स आर और योर इमोशंस आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि माय इमोशंस आर हुक्ड टू द पीपल आउटसाइड मी, तब तक आप नुकसान के अंदर हैं। क्योंकि ऐसे में आपने अपनी पावर जो है, जो आपकी अपनी पावर थी, वो उठाकर आपने दूसरे के हाथ में दे दी। जिसको मैं हमेशा बिल्कुल। कहता हूँ कि अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहिए। बिल्कुल। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि फलां ने मुझे गुस्सा चढ़ाया और मुझे गुस्सा आ गया, या फलां ऐसी एब्सोल्युटली। हरकत करता है ये जो मुझे बुरी लगती है। ना वो बुरा लगना या अच्छे लगने का कॉन्सेप्ट कौन देता है? वो आप खुद देते हैं। जिस चीज बिल्कुल। को आप नेगेटिविटी कहते हैं कि नेगेटिविटी ऑफ द अदर पीपल, तो कितने चांसेस ये हैं कि वो लोग इंटेंशनली नेगेटिविटी कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो कोई नार्सिसिस्टिक लोग हैं उनको तो अलग से डील किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जनरली लोग हैं जिनसे हम चिढ़ रहे होते हैं कि ये हमारे मुताबिक नहीं कर रहे, या दैट इज बिहेविंग नेगेटिव टू अस, हु टेल्स यू दैट दिस इज नेगेटिव? It is your own ego. It is your own belief system. That is your own judgment. जैसा बिल्कुल। शेक्सपियर ने कहा था कि there is nothing good or bad, only the thinking make it so. तो पहली चीज तो ये है एब्सोल्युटली। कि दूसरों को जैसे है और जहां है की बुनियाद पे अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि दे आर एक्चुअली नॉट डूइंग द नेगेटिविटी, वो अपनी तरफ से वही कुछ बिल्कुल। कर रहे हैं जो उनको अच्छा लगता है। हर इंसान वही कुछ करता है जो उसको बेहतर समझ आ रही होती है। लेकिन जब हम बिल्कुल। उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, उसको अपने लेंस में से देखते हैं, उसके ऊपर हम अपना जजमेंट क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, तो हमें ये चीज बुरी लगना शुरू हो जाती है। और फिर वही एब्सोल्युटली। चीज हमारे मूड्स को खराब करती है। नाउ अगर यानी कि पीपल एब्सोल्युटली। लर्न द इमोशनल इंटेलिजेंस थिंग, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डेफिनेशन क्या चीज है? कि अपने मूड्स को अंडरस्टैंड करना और रेगुलेट करने की कैपेसिटी, और दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना और उनको रेगुलेट करने की कैपेसिटी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। और बिल्कुल। फॉर्चुनेटली अनलाइक आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिससे आप प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को, इमोशनल मैनेजमेंट को, ना सिर्फ अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को आप इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप अपने मूड्स को अपने काबू में रखते हैं, तो आप दूसरों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनको अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उन्हें कन्वे कर सकते हैं कि हाउ हाउ दे शुड बिहेव, और दे वुड प्रेफर टू बिहेव, जो बाकी लोगों के लिए अच्छा हो। तो दिस इज वन थिंग कि जो मुझे मेरा ख्याल था कि जरूरी है कि दूसरों को एक्सेप्ट करना और अपनी इमोशनल मैनेजमेंट का ख्याल रखना, इससे हम दूसरों की नेगेटिविटी से बच सकते हैं।
और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कैसे बच सकते हैं, कि जो अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को बेहतर करना है, इसमें भी आपकी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखें, आपको अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हर इंसान को पता होता है कि मस्बत क्या है और मनफी क्या है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो मनफी को या नेगेटिविटी चीज को जान लेने के बावजूद भी उससे इज्तनाब कर पाते हैं, उससे रुक पाते हैं। तो वो जो बदला लेने की ताकत होते हुए बदला ना लेना, या सही और गलत का पता होते हुए सही को चूज कर लेने में जो आपकी एनर्जी इस्तेमाल होती है, दैट इज नॉट योर फिजिकल मसल, दैट इज एक्चुअली योर स्पिरिचुअल मसल। तो जब आप अपने पूरे दिन के अंदर अपनी स्पिरिचुअलिटी की हिफाजत करते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो भी आप दूसरों के जो रवैये हैं उनका असर लेना कम कर देते हैं, और आपके पास अपनी सोच को कंट्रोल करने की और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की एनर्जी आ जाती है। तो अपने लिए स्पिरिचुअल वेल बीइंग को, जो जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ईदर थ्रू योर रिलीजियस रिचुअल्स और थ्रू नॉन रिलीजियस वे, वट एवर यू डू, बट जिस तरह आप रोज खुराक खाते हैं, रोज खाना खाते हैं, आप इस तरह आपको रोज अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग का ख्याल करना होता है, और इससे आप अपने मूड्स को भी बेहतर कर सकते हैं और आप दूसरे लोगों के ऊपर भी अच्छा असरअंदाज हो सकते हैं। थैंक यू वकास। थैंक यू सो मच शुजा भाई, वंडरफुल। रियली अप्रिशिएट कि जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को, जबरदस्त। इसमें दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। वो एक ये कि इट इज ओके टू बी एंग्री, इट इज ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड, इट इज ओके टू बी अपसेट, but the problem is not getting all these emotions out. The problem is to keep these emotions too long in ourselves. हमें अगर जितना हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे, जिस तरह की एग्जांपल है बड़ी जबरदस्त किस्म की, कि अगर आपके हाथ में खाली गिलास थमा दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको आपने 1 मिनट के लिए पकड़ना है, तो शायद आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर वो आपको कहा जाए कि 10 मिनट के लिए पकड़ना है, तो शायद आपकी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाए। वही अगर 10 घंटे के लिए पकड़ेंगे तो शायद आपका जो पूरा बाजू है वो फ्रीज हो जाए, और शायद अगर पूरे दिन के लिए पकड़ेंगे तो आपका शायद पैरालाइज ही हो जाए। इमोशंस के साथ भी यही होता है कि अगर हम गुस्से के इमोशन को या नाराजगी के इमोशन को जितनी ज्यादा देर तक अपने अंदर रखेंगे, उतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, उतनी ज्यादा नेगेटिव एजम्पशंस हमारे माइंड में आएंगी, और वो ना सिर्फ हमारा दिल खराब करेंगी, बल्कि शायद हमारे वजह से जो दूसरा बंदा है उसका भी दिल खराब कर रही हो। इसमें एक बड़ी मजे की बात लेट भी है गो एंड कि फॉरगिवनेस, यस, लेट गो एंड आप फॉरगिवनेस इज द की। लेट गो एंड फॉरगिवनेस, जैसे हमने कल भी बात की थी कि जब रात को सोएं तो कोशिश करें कि सबको माफ कर दें, जो भी जिससे कोई गलती हुई माफ कर दें, एंड टॉक टॉक टू ईच अदर। दूसरी जो चीज है, लोगों ने पूछा कि यार हम नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहें, तो मेरा ये ख्याल है कि लोग नेगेटिव नहीं होते, उनको सिचुएशंस, उनके आसपास का माहौल, उनका ब्रॉटअप या उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उनको नेगेटिव बनाते हैं। एंड वंस वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दोज इवेंट्स इन देयर लाइव्स जिनकी वजह से वो नेगेटिव हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर वो एक पेसिमिज्म का वो पैदा हो गया है, पेसिमिज्म पैदा हो चुका है, या वो नेगेटिव सोचते रहते हैं या एज्यूम करते रहते हैं या कमांड और अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। हमें वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें और उनके ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो आई थिंक वो नेगेटिव पीपल बहुत जल्दी पॉजिटिव पीपल बन सकते हैं। ओवर टू यू नईम भाई, अगेन व्हाट आर सवाल दोस था 3 बुक्स? किताबों के बारे में सवाल था। उससे पहले मैं मोबाइल वाली बात पे अपना हिस्सा डाल दूं, क्योंकि मोबाइलों की बात चल रही है। तो आई ट्रूली बिलीव कि इंसान जो है वो एक रिचार्जेबल मोबाइल की तरह है, और उसको डेफिनेटली बैटरी को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाह रहा था, इसलिए मैंने मोबाइलों वाली बात शुरू की। लॉन्ग टाइम अगो आई रिमेम्बर आई वाज डूइंग माय FSC फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद। मेरे एक क्लास फेलो थे हाफिज जावेद इकबाल साहब। 2 साल आई यूज्ड टू लिव इन द हॉस्टल, तो वो भी उधर थे। तो उन्होंने अक्सर टाइम नमाज के टाइम पे कहना कि नहीं भाई आए चले मस्जिद में चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। हमने उन्होंने जिन दिनों ज्यादा कहना मैंने ज्यादा चले जाना, जिन दिनों उन्होंने जरा थोड़ा कम कहना तो मैंने कम हो जाना। खैर इस तरह करते कराते 2 साल गुजर गए, FSC हो गई। आई स्टिल रिमेम्बर, शायद कहीं पे पढ़े भी हुए होंगे, FSC करने के कोई तकरीबन 2 साल बाद तक उनका हर महीने खत आया करता था मुझे। कोई 2 से 3 पेजेस का खत होता था जिसमें 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ होते थे
कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैं कैसा हूँ। और फिर 1.5 सफ़ा होता था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम नमाज पढ़ें और नमाज में बाकायदगी करें। और बिलीव यू मी कि उनके खत आने के 1 हफ्ता बाद तक मेरी पूरी नमाजें पूरी होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होनी शुरू हो जानी, फिर महीने सवा महीने के बाद हाफिज साहब का एक और खत आना, तो वो कोई 2 साल तक सिलसिला चलता रहा। तो दैट वाज प्रॉब्ली अ रीचार्जिंग फॉर मी। तो रिचार्जिंग जो है वो बहुत तरह से हो सकती है। वो नमाज से भी होती है, वो रूहानियत से भी होती है, वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने से भी होती है। अल्लाह ताला एक जगह पे एक आयत का मफहूम है कि बेशक अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। मफहूम है, एग्जैक्टली तर्जुमा नहीं है ये। तो ये सारी चीजें जो खैर मैं मोबाइल से जोड़ना चाह रहा था। जहाँ तक किताबों की बात है, बहुत सारी किताबें हैं। जसवाल साहब, अगर मैं कुछ किताबें मेंशन करना चाहूँ तो आई एम ओके यू आर ओके एक किताब है। फाइंड योर वाई, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ साइमन सेनेक। आई बिलीव कि ही टॉक सेंस ऑल द टाइम। तो उसकी किताब है फाइंड योर वाई, और एक किताब है स्टार्ट विद वाई। ये दोनों किताबें हाईली रिकमेंडेड बुक्स कि आप ये किताबें जरूर पढ़ें। फिर एक किताब मैंने पढ़ी हैप्पी लाइफ के नाम से। मुझे अभी याद नहीं है कि उसका ऑथर कौन था, बट इट्स अ गुड बुक अगेन। बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज की उस किताब ने। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ हाउ टू लीड अ गुड लाइफ। रॉबर्ट डॉल्फी समथिंग नाम है, इट्स अ फ्रेंच ऑथर। इट्स अ वंडरफुल बुक। इस बुक ने बहुत सारी, ये मैंने अभी थोड़ी सी पढ़ी है, कोई अराउंड 25%, उससे बहुत सारी मिथ्स को बस्ट किया है और बहुत सारे रवैयों को एक्सप्लेन किया है कि वो क्यों होते हैं और अगर वो चेंज हो जाए तो क्या क्या बेनिफिट्स आते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक। एग्जैक्ट टाइटल ये नहीं है, रॉबर्ट डिवोनो की बुक है। इट्स अ वंडरफुल बुक अगेन। तो ये कोई थोड़ी सी किताबें, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट एक्चुअली, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज 3-4। बट आई थिंक ये एक छोटी सी लिस्ट थी जो जसवाल साहब के लिए कैन बी वेरी हेल्पफुल। एक और किताब है, मुझे याद आ गई, टिपिंग पॉइंट, मार्कम ग्लैडवेल की बुक है। आई लाइक दैट बुक, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जबरदस्त। मैं भी 2 किताबों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया और जिनको पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आप जितने मर्जी बुरे हालात में भी हों और अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी और आगे बढ़ने की लगन हो और आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे की तरफ बढ़ते रहें, तो एट वन मोमेंट यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनेशन। वन इज द अल्केमिस्ट। इट्स अ फैंटेसी बुक, बट बहुत प्यारी किताब है, छोटी सी किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है और पढ़ने में मज़ा आता है। बिकॉज के जब आप उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो आपके जहन में जो करेक्टर डेवलप हो रहा होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर डेवलप होता है। और क्योंकि वो एक चरवाहे के बारे में है तो वो कहीं ना कहीं हमसे जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, हमसे कहीं ना कहीं आके लिंक लाजमी करती है। और जो दूसरी बुक है वो है विक्टर फ्रैंकल की द मेंस सर्च फॉर मीनिंग। मेंस सर्च फॉर मीनिंग पे मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि सैटरडे 10:30 पे मोहसिन लोधी साहब का सेशन भी है, जो कि हम अपने कमेंट्स में शेयर भी कर देंगे। अगर आपने वो बुक नहीं भी पढ़ी तो आप उस सेशन को ज्वाइन करें और उसमें आपको ये बुक पढ़ने का और सुनने का और उनके एक्सपीरियंसेस का बड़ा मजा आएगा। विक्टर की हमेशा मैं कोट, और बहुत सी कोट्स हैं लेकिन एक कोट हमेशा शेयर करता होता हूँ कि इंसान की जो सबसे बड़ी आज़ादी है वो है उसकी चॉइसेस, कि व्हाट चॉइसेस डज ही और शी मेक व्हेन ही और शी इज इन क्राइसिस। तो जो उन चॉइसेस के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएं, फॉर एग्जांपल हम कई दफ़ा ये बात भी करते हैं कि गुस्सा आ जाता है और इस पे बहुत से स्कॉलर्स ने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। इसके 2 पहलू भी हैं। एक रूहानी पहलू है कि जब गुस्सा आए तो कोशिश करें पानी पी लें और वजू कर लें या दुरूशी पढ़ लें। दूसरा तरीकाकार जो कि लेट्स से नॉन मुस्लिम्स अप्लाई करते हैं वो है कि आप 10 से 12 सेकंड के लिए अपने आप को खामोश कर लें। हम जब गुस्सा आता है या जब नेगेटिव लोगों से बात करते हैं और उनके साथ कोई मुबाहिसा हो जाता है तो अक्सर नेगेटिव हो जाते हैं और अपना सुकून बर्बाद कर बैठते हैं।
क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड ना करें। तो कोशिश कीजिए कि रिस्पॉन्ड करें, टाइम लें, उस चीज़ के बारे में सोचें कि उस बंदे ने ये बात की, क्यों की, और उसका बैकग्राउंड क्या था, एंड देन मूव ऑन। आपने जो बुक्स का जिक्र किया उनमें से कई ऐसी किताबें जो मेरी फेवरेट हैं, दो आई एम नॉट अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, बट आई डू रीड स्मॉल बुक्स। उनके जो समरीज होती हैं या उनके जो विजुअल्स होते हैं उनको मैं लाजमी देखता हूँ। हम लोग माशाल्लाह से 50 मिनट्स की डिस्कशन होगी, हमने कहा था कि 1 घंटे से पहले पहले ख़त्म करेंगे, और ये ऐसी चीज़ें जो मैंने शुरू में भी बात की कि अगर हम इन दोनों टॉपिक्स को लेके चलें तो शायद सुबह सहरी हम साथ ही करेंगे, लेकिन हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके चलते हैं। और इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कमेंट्स आए हुए हैं। प्लीज शेयर, आसमा शुजा की तरफ से कमेंट आया हुआ है, प्लीज शेयर हाउ टू डील विद अवर ओल्ड सेल्फ बिलीव्स टू हेल्प अस स्टे इन नाउ एंड हैप्पी। तो दिस क्वेश्चन लीड्स टू नईम भाई आपसे एंड देन शुजा भाई आपसे। तो नईम भाई क्वेश्चन आपने शायद पढ़ लिया होगा, प्लीज शेयर हाउ टू डील विद अवर ओल्ड सेल्फ बिलीव्स एंड टू हेल्प अस स्टे इन नाउ एंड हैप्पी। हमें ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? How to deal with your old self beliefs to help us stay in now and happy. देखिए आपका मैं समझता हूँ कि बिलीफ सिस्टम या बिलीफ जो है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपके बिलीफ, आपका जितना ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, दिस इज माय अगेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, शुजा भाई कैन एक्सप्लेन फर्दर। आपका जितना कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतने शायद आपके बिलीफ स्ट्रांग होंगे, और जितने बिलीफ स्ट्रांग होंगे और कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतना ही आप एक फुलफिल्ड या हैप्पी जिंदगी गुजारेंगे। मैं इसको, मेरा ख्याल है थोड़ा सा जो मैंने डिस्कशन की थी ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, जब आपने भी डिस्कशन की थी, उससे भी ये बात लिंक होगी, क्योंकि आपके बिलीफ्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बिलीफ्स कमजोर होंगे तो उनके यूं समझ लें शैटर होने का खतरा मौजूद होता है। और कहा जाता है, अगेन इट्स अ डिबेटेबल थिंग, कि अपने बिलीफ्स को बहुत ज्यादा उस पर आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन नहीं करते आप लोगों के साथ। जो आपके फर्म बिलीफ्स हैं वो आपके बिलीफ्स हैं, और आप अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, और अगेन जब हम कनेक्शन स्ट्रांग होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर सीकिंग ट्रूथ, it's actually a step towards your spiritual journey। और जब आप सीकिंग ट्रुथ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पे मे बी whatever you used to believe some time ago may be changed। why? क्योंकि आप you are in a journey towards seeking truth, और जब आप ट्रुथ आप पे रिवील होगा तो मे बी it is something different than what you believe। so this is I think my take on this। भाई आपकी तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन फ्रॉम यू। आसमा ने जो सवाल पूछा है, जो भी हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है, इसी से रेलिवेंट आपका क्या आंसर होगा? क्लोज टू व्हाट नईम भाई हैज ऑलरेडी सेड। असल में मेरे लिए बिलीव्स जो हैं वो मैं उनको एक डिफरेंट एंगल से भी अंडरस्टैंड करता हूँ। कि देखें, बिलीव्स एक तो वो रिलीजियस बिलीव्स हमारे हो जाते हैं। जब हम बिलीव की बात करते हैं तो मुसलमान होने के नाते हमें शायद फौरी तौर पे तो वही समझ आता है कि व्हाट आई बिलीव के खुदा ताला एक है, नबी करीम आखिरी नबी हैं। लेकिन इसके अलावा जब ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बिलीव का मतलब ये है कि व्हाट एवर यू थिंक इज ट्रू, दैट इज योर बिलीव। ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग पैदा होते हैं, इंसान का जब बच्चा जब बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त उसके बिलीव्स जो हैं वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बिलीव्स उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, एंड बाय द टाइम वी ग्रो अप तो हमारे जितने रिसेप्टर्स हैं बिलीव्स के वो ऑलरेडी फिल अप हो चुके होते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरीके से देता हूँ कि जस्ट जूम इन टू अ फैमिली। एक इमेजिनरी एक फैमिली है जिसके अंदर एक डाइनिंग टेबल का सीन है, और वहां पे मामा बैठी हुई हैं, बाबा बैठे हुए हैं और बच्चे बैठे हुए हैं, और सुबह का टाइम है। अब माँ जो है वो बाप से बात करती है एंड शी इज टेलिंग कि हमारे ये खर्चे हैं, और बाप उसको आगे से बता रहा है कि पैसे जो हैं वो दरख्त के ऊपर नहीं लगते, यू नो दैट वी आर नॉट रिच पीपल, और ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। नाउ दैट यंग सोल दैट इज लिसनिंग,
दैट इज टेकिंग एवरीथिंग एज अ बिलीव कि मनी इज हार्ड अर्नड, पैसे आसानी से नहीं मिलते, अभी उसका एक बिलीव बन जाएगा। उसी सीन के अंदर आप देखें कि अगर वहां पे एक उसका मुलाजिम आता है और बाप जो है वो उसको डांटता है कि मिस्टर नथु खैरा, तुमने जो है ये काम गलत किया है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, और उसको बहुत सख्त तरीके से उसको बोलता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो चला जाता है तो बाप जो है वो माँ से मुखातिब होकर कहता है कि देखो ये जो छोटे लोग होते हैं ये इनको जब तक डांटो नहीं तो, और जब तक इनकी इज्जत नफ्स ना मजरूह की जाए तो ये सुनते नहीं है ना। अगर यही बात बच्चे के दिमाग में बार बार पड़ेगी तो उसका ये बिलीव बन जाएगा कि वर्कर क्लास जो है वो उसको जब तक आप डांटेंगे नहीं, आप सरजरिश नहीं करेंगे, तब तक उसके दिमाग में कोई चीज नहीं जाएगी। इसी तरह ही लाइफ के बारे में कि लाइफ इज समथिंग वेरी हार्ड टू डील विद, और लाइफ इज अ जॉय राइड, या मनी कम्स टू मी इजी, और रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज रिवॉर्डिंग। ये सारे बिलीव्स हैं जो हम टाइम के साथ अकोमुलेट करते रहते हैं। इसी तरीके से जो आसमान ने सवाल किया था अबाउट सेल्फ बिलीव, व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। पहले ये, यानी कि अगर आपको बच्चा है और वो कोई ट्राई कर रहा है और उसके पेरेंट्स कहते हैं यू आर डम, एक दफा उसको कहते हैं, या उसको कहते हैं कि आप बहुत बोंगे हो, या यू कांट लिसन, तुम्हें बात समझ नहीं आती, तो हो सकता है कि वो बच्चे का बिलीव बन जाए कि आई एम वीक इन माई मेंटल कैपेसिटीज। अब उसका जो ये बिलीव है ये उसके लिए लिमिटेशन बन जाएगा। he won't be able to cross that belief, he won't be able कि वो इस बिलीफ के आगे कोई और बात सोच सके, क्योंकि बिलीफ को कहा जाता है कि बिलीफ जो हैं वो आपकी सोच का पैरामीटर डिफाइन करते हैं। आपकी सोचें जो है आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डेवलप होती हैं। अगर आप कोई चीज को बिलीव करते हैं कि दिस इज पॉसिबल, यू कैन ओनली थिंक एट दैट टाइम ना, यानी कि आप सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। तो लिमिटेड बिलीव्स जो हैं उनको आप कैसे लाइमलाइट के अंदर लेकर आते हैं, बाय क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि हु टेल्स मी दिस थिंग। अगर आप कहते हैं कि आई कैन नॉट डू इट, तो एक्चुअली यू हैव टू क्वेश्चन दिस थिंग, दैट हु सेज दैट आई कैन नॉट, इट इट माय बिलीफ सिस्टम और आई हैव ट्राइड ऑल पॉसिबल थिंग्स। तो अपने बिलीव्स को चैलेंज करना और वक्त के साथ जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको ड्रॉप करके नए बिलीव को इंस्टॉल कर लेना, दैट लीड्स टू अ ग्रेटर ग्रेटर हैप्पीनेस टू यू। और उसके अलावा आसमा का क्वेश्चन ये था कि आप कैसे नाव में रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। तो ये वही बातें जो हम लोग पहले से भी कर रहे हैं कि एक्चुअली वो जो हमने कल बात की थी, जो आपको भी वकास लफ्ज बहुत अच्छा लगा था, नाउ इज द गेटवे टू हैप्पीनेस। तो नाव Absolutely. में रहना जो है, मैं उसकी फिर आपको मिसाल दूंगा कि हम लोग अपना बहुत सारा टाइम जो है वो या पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। और नाव जो है चूंकि बहुत सारे लोगों का कंफर्टेबल नहीं होता, नाव के अंदर बहुत सारे अधूरे मसले पड़े हुए हैं, नाव के अंदर जो है रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम पड़े हुए हैं, नाव के अंदर जो आपकी स्पाउस है वो कोई डिमांड कर रही है, बच्चे कुछ डिमांड कर रहे हैं, बिजनेस आपका कुछ डिमांड कर रहा है, हालात, रिलीजन, पॉलिटिक्स, देयर आर सो मच इन नाव। तो टेंडेंसी ये होती है कि हम नाव से एस्केप करने की कोशिश करते हैं, और वो एस्केप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि कुछ जो है वो छोटी एडिक्शंस होती हैं, लाइक एंटरटेनमेंट, फेसबुक, शॉपिंग, मूवी, खाना, ईटिंग, और इंडल्जिंग इनटू अदर एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल सेक्स एंड समथिंग, ऑल दीज थिंग्स ये आपकी डाइवर्शंस होती हैं। तो या तो हम इसमें एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग होते हैं जो इनसे एस्केप करते हुए भी उनके वो नाव से जान नहीं छुड़ा पाते, तो फिर वो एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं। तो अपने आप को नाव में रखना इज एक्चुअली दैट इज जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो आपको सिखा ही ये रही है टू बी अवेलेबल इन नाउ, कि नाव से फरार हासिल ना करें, अपने प्रेजेंट से फरार हासिल ना करें। जब आप नाव के अंदर अवेलेबल होते हैं तो देयर इज वेयर योर पावर इज, देयर इज Absolutely. वेयर यू कैन, बल्कि कहा यह जाता है कि नाउ इज द पावर टू चेंज द सिचुएशन। और अगर आप नाव में Absolutely. से एस्केप कर लेंगे तो आप कभी भी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो with the help of your spirituality, or by having a positive mindset, having an optimistic mindset, you can pivot yourself in now, or it is after that कि your happiness, क्योंकि happiness is so elusive thing that कि हमें हमेशा ये लगता है कि शायद ये फ्यूचर के अंदर है। वो जो हम कहते हैं ना कि अगर ये हो जाएगा, अगर फलां चेंज हो जाए, फलां लड़की मिल जाए, फलां लड़का मिल जाए, फलां ग्रेड्स आ जाए, तो शायद जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इट नेवर हैपेंस दैट वे, टुमारो नेवर कम्स। If you are not happy now and here, you cannot be happy anywhere. Wonderful. Wonderful. What are closing remarks? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन।
हम लोग हमेशा इसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि यार बस हमने जो चीज़ की है इसका जो इसका जो भी नतीजा ना वो हमें फौरन मिल जाए। और अगेन स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट है कि जितना तुम सब्र करते हो उसका फल उतना ही मीठा होता है। और सूरत अल असर में भी आता है कि अल्लाह मेरा ख्याल है कि वकास को थोड़ा सा टाइम लगेगा, देयर इज अ पावर फेलियर। इन द मीन टाइम ओके शाहजेब तारिक जसवाल ने क्वेश्चन किया हुआ है सर यहाँ पे कि मोस्ट टाइम्स वी हैव नॉट ट्राइड हार्ड एनफ टू डू समथिंग एंड गिवन टू पीपल्स ओपिनियन ऑफ अस। तो ये बात बिल्कुल शाहजेब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि इसको मैं इसी से लिंक करूंगा कि जो अभी लास्टली वकास बात कर रहे थे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि हम लोग जो है ना रिजल्ट्स को बहुत जल्दी चाह रहे होते हैं। और ये जो अभी आपकी जनरेशन है ये तो वैसे इंस्टेंट जनरेशन बन गई हुई है, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मिल्क, और हम चाहते हैं कि बस अभी हम बटन दबाएं और सब कुछ चेंज हो जाए। सारा तो कुछ लाइफ जो फौरन है हो वो ऐसे इंस्टेंटली फौरन हो जाए जी। तो जाए। अच्छा, जब एक रिसर्च की गई कि जो जितने लोग जो हैं जो कि ओवरवेट थे, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से जो है वो कोई डाइट प्लान जो है उसको हासिल किया, कोई एक्सरसाइज रजीम जो है उसको शामिल किया। तो जब उनको लॉन्ग टर्म देखा गया कि जी उसमें से कितने लोग थे जिन्होंने ये सर्टेन डाइट प्लान्स लिए, एक्सरसाइज की, तो और वो उसके अंदर अपने गोल में कामयाब हो गए। तो पता चला कि तकरीबन जी 90% लोग जो थे वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि मोर देन 90% लोग कामयाब नहीं हुए। अच्छा, कि क्या ये प्रोग्राम गलत था? नहीं, पता ये चला कि जी वो 90% लोगों ने कभी भी वो प्रोग्राम पूरा ही नहीं किया। दे नेवर कंप्लीटेड दैट, जिससे वो रिजल्ट्स मिल जाते। तो नहीं भाई, जिस तरह आप भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी कि आपने बात की कि जो एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ के अंदर शामिल की, दैट वाज़ कंसिस्टेंसी। यानी कि कंसिस्टेंसी, इसका कोई नेमोल-बदल नहीं है, कि वो बिल्कुल जब तक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते और बार-बार नहीं करते, तब तक वो आप उसको हासिल नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इवन अच्छा जिन शाह लोगों भाई की वो लॉटरीज लगती हैं, सॉरी मैं आप कंटिन्यू जी जी कीजिएगा, जी जी नहीं कि जिन प्लीज लोगों प्लीज की जो लोगों को लॉटरी लग जाती है और वो उनको इंस्टेंटली बहुत सारा पैसा मिल भी जाता है, तो बेस लाइन हैप्पीनेस की जो थियरी है वो आपको ये बताती है कि वो दैट ओनली रिमेन्स अ स्पाइक इन देयर लाइफ, वो वापस यस वहीं पे आ जाते हैं। जब तक एब्सोल्युटली कि आप उसको खुद अर्न नहीं करते, आप खुद उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करते, तो हम लोग जो है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाते हैं और मास्टर ऑफ नन रह जाते हैं। कि आप ट्रू किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक अपने गोल के पीछे आप भागें तो सही। और हम अक्सर यही होता है कि वो जो मीम भी बने होते हैं कि वो सोने की कान के अंदर वो खुदाई कर रहा होता है और सोना जब जब निकलने वाला होता है तो उस वक्त तो थक जाता है बंदा। ऐसे ही वो हाँ। शाह भाई मैल्कम ग्लैडवेल कहता है कि अगर आपने किसी काम में मास्टर बनना है तो आपको 10,000 आवर्स उस पर काम करना है। चाहे आपने वायलिन बजाना है, आपने कुछ भी करना है, 10,000 आवर्स आप उस पर कर लें, यू विल बी इन द मास्टर ऑफ हम्म। दैट वर्क। तो वो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी वाली बात है। आपसे एक सवाल करता हूँ, जी। जाओ अपना विकास भाई तो गायब हो गए। मुझे बताइए कि हम्म। एक बात तो मैंने छोटी सी की थी एक क्वेश्चन के आंसर में कि सीकिंग ट्रुथ इज एक्चुअली स्टेप टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो सर, आपसे अगर मैं पूछूं कोई तीन चार बातें हमें बता दें कि स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से कोई दो तीन चार काम करने चाहिए। हाँ जी, सीकिंग ट्रूथ के बारे में कहा यह जाता है कि जी ट्रूथ इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन योरसेल्फ। ये जो आपकी हम्म, सोल है, यानी कि इट बिलोंग्स टू द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यानी कि अल्लाह ताला से बिलोंग करती है, ये जो हायर पावर है। तो इट इज ऑलरेडी वेरी इंटेलिजेंट, इट नोज एवरीथिंग। तो मसला नई चीज लर्न करने का नहीं है, बल्कि अनलर्न करने का है। ये जो हम्म, हमने लाइफ के ऊपर ये जो इफ्स एंड बट्स के उसूल लगा देते हैं, जो टाइम के साथ हमारे ऊपर गर्द चढ़ जाती है, तो हमने उसको एक्चुअली उतारना है। तो इसमें पहली चीज जो मुझे समझ आती है कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होता है कि जब आप अपने माइंड को खामोश करना सिखा देते हैं। क्योंकि माइंड इज एक्चुअली वेरी कनिंग थिंग। माइंड माइंड जो है बहुत पावरफुल भी है, लेकिन बहुत कनिंग है। इसको एक टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। वो कहते हैं ना, अकल यार है 100 भेस बना लेती है।
और वो क्या था आगे, यानी कि जो दिल इश्क है वो बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद है, ना हकीम है। तो ये जो Right. इश्क है दैट इज स्पिरिचुअलिटी, और ये जो माइंड है ये बड़ी, इसको कहते ये हैं कि यूज योर माइंड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, डोंट यूज इट व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन हमारा ये जो चैटर बॉक्स है ये इट इज ऑलवेज ऑन, और ये हमें बिल्कुल जो है वो सुकून नहीं लेने देता, और दैट इज अ मेंटल नॉइज। और जब आप इस नॉइज को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो इट इंटरप्ट्स, जब आप इवन नमाज पढ़ते हैं तो इट इंटरप्ट्स यू, ये आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई ये आप जो काम कर रहे हो इतना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके बिल क्लियर करने हैं, आपने ये काम करना है, तो वो अपनी तरफ उलझाने की कोशिश करता है। तो Right. पहला स्टेप तो नईम भाई ये है कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें जिसके अंदर आप अपने माइंड को खामोश कर सकते हैं। और उसमें से यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अलावा, यानी मेडिटेशन के अलावा, माइंडफुलनेस के अलावा, आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि जिस चीज में आपका पैशन है, जो चीज आपको आपको अपनी अपनी कॉलिंग फील होती है, जिस चीज के अंदर आपको लगता है कि आपका फ्लो है, वो चीजें आइडेंटिफाई करें, वो हैबिट्स, वो नॉलेज, वो एजुकेशन को आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर अपना टाइम दें। क्योंकि जब आपको आप ऐसी चीज करते हैं जो आपको ऑलरेडी पसंद है, तो आप उसको ज़्यादा पैशन के साथ करते हैं, तो आपका माइंड जो है, वो उसके अंदर उस चीज़ के अंदर कंज़्यूम होना शुरू हो जाता है, और फिर वो जो मेंटल नॉइज़ है, जो चैटर बॉक्स है, वो बंद हो जाता है, तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी इससे स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, दैट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज़। इसके ऊपर भी बहुत लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि लोगों को जो जो कुछ है, व्हाट लाइफ हैज़ गिवन टू देम और थ्रोन एट देम, लोग उसको पसंद नहीं करते। क्योंकि कहा ये जाता है कि जो जहाँ है, वहाँ पे वो खुश नहीं है। वो वहां से कहीं और होना चाहता है, वो कुछ और बनना चाहता है, जो जो कुछ भी है, जिसको जिसको जो कुछ भी मिला है, वो उसके अलावा कुछ और हासिल करना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है। तो हम अपने अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी सिचुएशंस को, अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम इसको टोटली एक्सेप्ट कर लें, चाहे आप इसको, फिर मैं कहूँगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज करें कि राजी बे रज़ा हो जाएँ, कि ये मेरे रब ताला की मर्ज़ी है और अल्लाह ताला के निज़ाम के अंदर कोई चीज़ भी जो है, उसमें आयोटा बराबर भी इम्परफेक्शन नहीं होती। तो Mhm. ड्रॉपिंग द रेजिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड टोटल एक्सेप्टेंस। और इसके लिए आपको जो है वो लेट गो भी करना होता है, आपको फॉरगिव भी करना होता है, और आपको ग्रैटिट्यूड भी करना होता है। और जो तीसरी चीज सामने आ गई, दैट इज ग्रेटिट्यूड, कि इससे ज्यादा बेहतर पॉजिटिव प्रैक्टिस जो है फॉर योर मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। यानी कि अगर कहा यह जाए कि मेरी लाइफ कोचिंग का जितना क्रक्स है, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मुझे कोई एक की बता दो कि जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो ग्रेटिट्यूड होगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक पूरा फिनोमेना है। आप ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं सकते जब तक आप टोटल एक्सेप्टेंस के अंदर ना हो। जब तक आप लोगों के लिए और अल्लाह ताला ने जो आपके लिए आसानियाँ दी हैं उसके लिए आप एप्रिशिएटिव ना हो, एंड यू आर नॉट इन द पॉजिटिव माइंडसेट, आप एक्चुअली ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। और जब आप ग्रेटिट्यूड के अंदर चले जाते हैं, तो फिर आपके रास्ते सारे बहुत आसान होना शुरू हो जाते हैं। Absolutely. Vikas bhai, you're back for the closing. यस, मेरी लाइट चली गई थी, थैंक्स गॉड जल्दी आ गई है, और मैंने कहा वरना मैं तो आज मिस कर दूंगा इतना अच्छा सेशन। तो बिफोर द लाइट वेंट आउट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो कि हम लोगों को होता है कि हमने जो भी काम किया है उसका नतीजा हमें फ़ौरन मिल जाए। ऐसा बहुत कम होता है, और अल्लाह ताला भी हमें यही कहता है, ये सबक देता है कुरान पाक में भी, हदीस के थ्रू भी, कि जब मुश्किलात आती हैं या जब कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं तो थोड़ा सब्र करना चाहिए। और इसके ऊपर पूरी एक स्टडी भी मौजूद है, और स्टडी कुछ इस तरह से है कि एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चों को मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया गया, और उनको कहा गया कि जी हम आपको मार्शमैलो देंगे, अगर तो आप मार्शमैलो अभी ले लेंगे तो आपको एक मिलेगी, और अगर आप कुछ टाइम के बाद लेंगे तो आपको दो मिलेंगी। कुछ बच्चों ने कहा कि अभी ले लेते हैं, और कुछ ने कहा कि हम थोड़े टाइम के बाद ले लेंगे। और उन्होंने ओवर द पीरियड उन बच्चों को स्टडी किया फॉर couple of years, and they found out those people who wanted that marshmallow right away were not very successful in their life. They were not very content, they were not very happy, they were not very satisfied with their lives. Whereas if they compared with the other people, with other children जिन्होंने उस टाइम मार्शमेलो का कहा कि नहीं हम थोड़े टाइम के बाद ले लेंगे, they found out that those people were very successful.
and not successful in terms of money and bank balance and car or luxurious life, but in terms of satisfaction, in terms of gratitude, in terms of happiness. तो मेरा तो आज का जो आप कह लें कि समरी होगी वो सारी बातों की, वो यही होगी कि be more spiritually connected with the Almighty, because that's the source where we get all the positivity and energy. अगर हम उस एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मिलाएंगे तो हम खुशी क्या, तमाम ऐसे पॉजिटिव पहलू हमारी ज़िंदगी में रुनमा होने शुरू हो जाएंगे जिनकी तलाश में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं. Naim bhai, Shuja bhai, thank you so much for enlightening us with your thoughts. These sessions are becoming a source of inspiration for me and source of learning for many others. So आप लोग जो अपना टाइम निकालते हैं, आते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारी जो डिस्कशन होती है कि हमने इसको 45 मिनट्स तक महदूद करना है और हम लोग चले जाते हैं सवा घंटे पे, उसकी वजह ये है कि बहुत से ऐसे सवालात आते हैं, बहुत से ऐसे फीडबैक आ रहे होते हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है. सो आई गेस हम लोग अपने इस टॉपिक को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट टॉपिक विल कम सून. Shaheen has recommended us a topic on anger management. We'll see if that fit in with our upcoming series. हम उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह. और मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अपने गिरदोनवा का, अपने नेबर्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. स्टे होम, स्टे सेफ. For the till next time, till the next time, Allah Hafiz. Take care of yourself and your family members. Allah Hafiz. Allah Hafiz, Waqas. Allah Hafiz, Naeem sir.